ट्रेड कोर्सेज में शेफ, कुक एंड हेयर ड्रेसर ऐसे ट्रेड है जिनमें आप एम्प्लॉयर के थ्रू अपनी परमानेंट रेजिडेंसी बना सकते हैं। कच्चा वीजा, टेम्पररी वीजा 482 और परमानेंट वीजा 186 होता है। नाउ हॉस्पिटैलिटी के जो ऑक्यूपेशंस हैं उसमें सप्लाई ज्यादा होने की वजह से और एप्लीकेंट्स के पास जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट ना होने की वजह से काफी सारे लोग स्किल माइग्रेशन में परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो हेयर ब्रशिंग है वो सप्लाई भी कम है और डिमांड ठीक ठाक है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी स्टेट में आप हो। बट कुछ स्टेट सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन को फायदा दे रहे हैं। अगर आप इन कोर्सेज में हैं तो आप कैसे 482 का रास्ता अपना सकते हैं और कैसे पीआर ले सकते हैं, इसके बारे में हम इसमें समझाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक नए बिजनेस ने, जो कि कैफे था, वहां से उन्होंने शेफ स्पॉन्सर करने की कोशिश करी और जेन्युइन पोजीशन करके इमिग्रेशन ने वो रिफ्यूज कर दी नॉमिनेशन शेफ की। फिर विनोद सर और इनकी टीम ने काफी मेहनत करके वो प्रूव कराई है। सर प्लीज समझाओ एक बारी कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या लूपहोल्स थे और क्या क्या हमने काम किया। रिफ्यूजल के बाद में जब आके हमारे से मिले तो हमने रिफ्यूजल को प्रॉपर्ली एनालाइज किया कि उसमें क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से उनकी पुरानी वाली फाइल रिफ्यूज हुई थी। उन चीजों को हमने फिक्स किया, जेन्युइननेस पे एक अच्छा सबमिशन दिया। बिजनेस नया था तो हमने बिजनेस प्लान पे काम किया और फाइनेंशियल वायबिलिटी पे भी अच्छा काम किया। जी वेरी गुड सर। सर एक और छक्का मारा आप लोगों ने, जो चाइल्ड केयर सेंटर से कुक की पोजीशन अप्रूव, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। चाइल्ड केयर से कुक, ये कैसे समझाओ प्लीज, इसके बारे में भी। नॉर्मली कुक और शेफ की हमने देखी है जॉब रेडी प्रोग्राम तो चाइल्ड केयर सेंटर या एज केयर फैसिलिटीज पे हो जाते हैं, बट यहाँ से 482 का एक सक्सेसफुल आउटकम लेके आने में काफी सारा जोर लगता है। स्पेशली पोजीशन आपके बिजनेस में जेन्युइन है या नहीं है। इसके अलावा एक इसमें कैविएट है लिमिटेड सर्विस रेस्टोरेंट वाला। नॉर्मली क्या होता है कि केस ऑफिसर को बताना होता है कि क्यों ये कैविएट इस वाली फैसिलिटी में या इस वाले बिजनेस में सेटिस्फाई कर रहा है, जिसके लिए काफी जोर लगाना पड़ता है। एक प्रॉपर सबमिशन देनी होती है, उसके बाद ये चीजें पॉसिबल हो पाती है। जी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की नीयत और एजेंट की नीयत और एजेंट की मेहनत और एप्लीकेंट की किस्मत, ये सारी चीजें सही चलनी चाहिए, तब जाके काम होएगा। तीसरा है हेयर ड्रेसर का 482 की वेरी रिसेंटली अप्रूव हुआ है। इसके बारे में एप्लीकेंट की क्या पोजीशन थी और बिजनेस की सर प्लीज है भाई। स्किल माइग्रेशन में कम भीड़ होने के बाद में भी हेयर ड्रेसिंग ऑक्यूपेशन को नजरअंदाज किया जा रहा है, बट अगर आपके पास एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप में आप अपना काम बना सकते हो। इस पर्टिकुलर केस में हमारे ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज ये था, बिजनेस को लॉस था, फाइनेंशियल वायबिलिटी पे हमारे को काम करना था। सबमिशन के साथ में वो भी हमारा काम बन गया। वेरी गुड सर। ये कुछ अप्रूवल्स थी पिछले कुछ दिनों की, जो चैलेंजिंग केसेस हमने आपके सामने रखे हैं। अब 482 के बाद आगे आप 186 के थ्रू अपने एम्प्लॉयर के साथ पीआर बना सकते हैं। इसमें भी फर्दर मैं वीडियो बना के बताऊंगा कि कौन सी दो स्ट्रीम्स है और कैसे है। जो मेन चीज है, सबसे जरूरी चीज है, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्स से हम थोड़ा क्यों कतराते हैं। अगर आपके पास जेन्युइन एम्प्लॉयर नहीं है, जेन्युइनली अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, वो फाइनेंशियली वायबल नहीं है बिजनेस, तो ये चीज आपके लिए विश भी बन सकती है वरदान की बजाय। तो प्लीज जेन्युइनली काम कीजिए अपने अपने ऑक्यूपेशंस में, और अगर जेन्युइन एम्प्लॉयर्स आपके पास है, वो स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं और विनोद सर दोनों बायो इमिग्रेशन सिडनी ऑफिस अवेलेबल होते हैं। थैंक यू।